students, how are you? I hope that you will fine. आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे। आइए आज वॉइस के इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे सेंटेंस के रूल्स को लेकर हम आए हैं जो कि इंपरेटिव से ही बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं और उसको बनाना जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा ये पैसिव और इंपरेटिव सेंटेंस ये वीडियो जरा अच्छा से देखने का जवाबदेही बन जाता है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। आइए तो प्रस्ताव का भाव व्यक्त करने वाले सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, प्रस्ताव समझना होगा कि होता क्या है। तो किसी भी कार्य को ऑफर करना या उस काम को करने के लिए अपनी बात को रखना, दैट इज नॉन एज ऑफर। प्रस्ताव का भाव जो होता है उससे व्यक्त होता है। और वैसे सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है। लेट अस डिस्कस द मैटर का मतलब होता है चलिए मुद्दे पे आते हैं, या लेट हिम कंप्लीट द वर्क, चलिए या चलें या उसे काम करने दें। तो ये सेंटेंस जो है आपको दिखाता है कि इससे प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है। और वैसे सेंटेंस का पैसिव बनाना बिल्कुल आसान है। ये जो आपका लेट है वो लेट लगा रहेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है इसका, तो ये आपका है द मैटर। लेट द मैटर, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, तो डिस्कस का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिस्कस्ड होता है, तो यहां पर डिस्कस्ड हुआ बाई। ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज अ ऑब्जेक्ट कहा गया है यहां पर, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहां पर अस का अस है, तो यहां पर हो जाएगा अस। तो बना आपका लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। दूसरे एग्जांपल को मैं छोड़ देता हूं ताकि आप बनाएं, ताकि मुझे भी मालूम चले कि कमेंट सेक्शन में आप कितने एक्टिव हैं। तो आप इसको बनाएं। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस पर आप प्रॉब्लम टाइप करें, कमेंट में डालें और आशा है कि उस कमेंट सेक्शन में आपको उस समस्या का निदान जो है वो कर दिया जाएगा। आइए इसी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक और सेंटेंस की शुरुआत होती है जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जानने के लिए सबसे पहले अब मैं बता दूं कि वैसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेके नहीं आता है, अर्थात उसका ऑब्जेक्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल बता दूं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, और दूसरा हो गया आई प्ले, मैं क्रिकेट खेलता हूं और मैं खेलता हूं। तो यहां पर प्ले और यहां पर प्ले, दोनों प्ले में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही V1 है। बट पहले वाले सेंटेंस में इसका ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और दूसरे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा और दूसरा जो होगा वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो वैसे ही वर्ब जो इंट्रांजिटिव वर्ब से जो इंपरेटिव सेंटेंस शुरू हुआ हो, अगर उसका हमें पैसिव बनाना है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कह रहा है कि उससे आदेश और सलाह का भाव व्यक्त हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत में भी मैंने आदेश का भाव व्यक्त करने के लिए पैसिव मैंने बनवाने का रूल सिखाया है, लेकिन वहां पे अंतर था कि वो ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस थे और ये जो है यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का खेल यही है कि एक में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है और दूसरा में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर स्टैंड अप ऑन द बेंच
यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। आप कहेंगे सर ऑन द बेंच क्या है, तो ऑन द बेंच तो है माय डियर स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कभी कभी वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। दैट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर ये हो गया। दूसरा सेंटेंस में कंसल्ट अ डॉक्टर, तो आप डॉक्टर से मिलिए, तो यहां पर क्या है, डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और ऐसी स्थिति में सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसके लिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही सरल रूल तैयार किया गया है इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो में, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और इसी प्रकार की आसान ट्रिक्स और आसान रूल समझने के लिए, देखने के लिए, परीक्षा में बेस्ट नंबर लाने के लिए आप रेगुलर रूप से इस डीके पब्लिक स्कूल या डीके इंग्लिश क्लासेस के चैनल को आप फॉलो करें और डेली जो है आप वीडियो को देखें ताकि किसी प्रकार के एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका यू आर ऑर्डर्ड, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस यहाँ पर हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। स्ट्रक्चर है यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइस प्लस टू प्लस एबी। और एक किसके लिए, वैसे इंपरेटिव सेंटेंस जो इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हुए हैं और उनसे आदेश और सलाह का भाव व्यक्त हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यहां पर टू लगाएंगे, अब बच गए ए बी, तो ए बी का मतलब यही होता है कि पूरा एक्टिव वॉइस, तो हो जाएगा स्टैंड अप ऑन द बेंच। ये रहा आपका लॉलीपॉप स्टाइल वाला पैसिव, बिल्कुल आसान, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए तो मैंने इतना मेहनत किया इस वीडियो पे, एकदम पार्ट वाइज करके। हालांकि वीडियोस की संख्या ज्यादा है वॉइस का, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपकी आसानी को लेकर, समझने के लेकर, सुगमता को लेकर मैंने इस पर वीडियोस की संख्या बढ़ा दी है ताकि आपको बेस्ट तरीके से समझ में आए। तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब यहाँ पर दो रूल है, दो वर्ड है, एक ऑर्डर्ड है और दूसरा एडवाइस है। तो जहां पे आदेश का भाव व्यक्त हो वहां पे ऑर्डर्ड लगाएंगे और जहां पर सलाह का भाव व्यक्त हो वहां पे एडवाइस लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टैंड अप ऑन द बेंच, यहाँ पे ऑर्डर हो रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम ऑर्डर लगा दिए, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब बाकी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में कंसल्ट डॉक्टर, तो यहाँ पर फिर वही आप सलाह दे रहे हैं किसी को, यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। क्लियर, ये बन गया। मैंने जितना भी कोशिश किया है कि वॉइस का कोई टॉपिक्स ना छूटे आपके लिए। अगर कोई टॉपिक्स छूटता है तो कमेंट में एक बार जिक्र करें, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। तब तक के लिए वही पुराना आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप बेस्ट तैयारी कर सके। तब तक के लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।